बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी 1 का पाठ चौथा आपको करवाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 3 पाठ पहले ही करवा दिए हैं, भाषा, लिपि, और उसके बाद दूसरा था वर्ण विचार, तीसरा शब्द विचार, और आज हम आपको करवाने जा रहे हैं चौथा पाठ, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। बच्चों, शब्द को ज़रा आपकी पुस्तक में जो है ध्यान से देखें। यहाँ लिखा है सु प्लस कन्या, यानी सुकन्या। बच्चों, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। आप अपने स्क्रीन में भी देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर भी आपको परिभाषा दिया गया है, तो थोड़ा सा अलग तरीके से दिया है लेकिन अर्थ एक ही है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उनके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे बच्चों, आपका अगर हम उपसर्ग लें तो अगर छोटा उप मूल शब्द है हार। अगर हम हार जो मूल शब्द है उसमें उप लगा देंगे तो ये शब्द हो जाएगा निर्मित शब्द उपहार। आप स्क्रीन में देख रहे हैं जैसे कि परा आपका उपसर्ग है, उसको हम अगर जय में लगा देंगे तो पराजय, या अगर धीन में लगा देंगे, अधीन में लगा देंगे तो पराधीन। तो इसी तरह उपसर्ग जो है वो आपके मूल शब्द के आगे लग के आपके जो मूल शब्द है उसके अर्थ को बदल देता है। बच्चों, यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि उपसर्ग के वैसे अभी इस क्लास में आप उपसर्ग के 3 प्रकार पढ़ेंगे। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी भाषाओं के उपसर्ग हैं आपकी किताब में। यहाँ स्क्रीन में आपको उर्दू के उपसर्ग दिख रहे हैं, और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय भी आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी पुस्तक में देखिए कि संस्कृत के उपसर्ग हैं। बच्चों, आप देखेंगे बहुत से उपसर्ग दिए गए हैं आपको संस्कृत में। जैसे है अति, पहला आप अपने स्क्रीन में देखिए अति का मतलब होता है अधिक या ऊपर, तो इससे शब्द बनेगा अत्यंत या अत्युत्तम। उसी तरह दूसरा वर्ड है अधि का मतलब होता है ऊंचाई, श्रेष्ठ, या तो इससे आपका बनता है ऊंचाई, श्रेष्ठ, अधिकृत, अधिकरण, अधिनायक। उसी के अलावा अब बुरा या नीचे, अवनति या अवयुग। आप अपनी स्क्रीन के अलावा अगर आप अपनी पुस्तक में भी देखेंगे तो यहाँ पर है अब, यानी कि अनादर या नीचे या हीनता। इससे आपके शब्द बनेंगे अवगत, अवलोकन, अवज्ञा। तो बच्चों, यहाँ पर बहुत से ऐसे शब्द दिए हैं जो संस्कृत के उपसर्ग हैं, और ये मूल शब्द में जब हम मिलाते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण होता है, और ये शब्द जो हैं मूल शब्द के अर्थ को बदलते हैं। अब आप बच्चों देखेंगे कि दूसरा वाला जो आता है आपका, दूसरे भाग में हमने बताया कि हिंदी के उपसर्ग आते हैं। हिंदी के उपसर्ग बच्चों यहाँ पर कई दिए गए हैं आपकी पुस्तक में, जिनको आप अपनी पुस्तक में देख लें। हम पढ़ रहे हैं, उससे आपको पता चलता जाएगा कि किस तरह हम मूल शब्द में अन्य शब्दों को मिलाकर, उपसर्ग को लगाकर एक नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। जैसे बच्चों, आप देखेंगे हिंदी शब्द में आप उपसर्ग है और उसका अर्थ होता है सभी या आभार, यानी कि कमी या अभाव। तो अगर आप लगा देंगे तो लगाकर जो शब्द बनेगा वो अजर, अमर या अटल। अन माने निषेध या विरोध, अन माने अनपढ़ या अनदेखा, देखा का उल्टा हो जाएगा अनदेखा। उसी तरह का उन, यानी कि एक, कम, यानी कि 29 या 19, मतलब 29 30 से एक कम, और 19 20 से एक कम। और क अगर लगा देंगे का में ऊ की मात्रा तो ये बुरा हो जाता है। जैसे विचार में अगर हम छोटा का में ऊ की मात्रा लगा देंगे तो उसका हो जाएगा कुविचार। विचार माने जो भी हमारे मन की भावना होती, विचार होता है, वो बुरा विचार, कुविचार। पुत्र एक होता है,
उसके अगर हम कु लगा देंगे तो वो कुपुत्र यानी कि बुरा पुत्र। तो आप देखते हैं कैसे उपसर्ग लगा के हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। इसके पश्चात बच्चों विदेशी भाषाओं के भी उपसर्ग हैं। इनके भी कुछ उदाहरण आपकी किताब में दिए गए हैं, जिनको आप पढ़ के देखें। कुछ शब्द हम आपको अभी समझा देते हैं, शेष आप अपनी पुस्तक से ही पढ़ लीजिएगा। इसमें पहला शब्द जैसे लेते हैं हम कम। इसका अर्थ होता है थोड़ा, ये तो आपको पता ही है, कम का मतलब होता है थोड़ा। तो कम ज़ोर, थोड़ा कम ज़ोर। कम अक्ल यानी जो बुद्धि होती है वो कम, कम अक्ल। गैर, उसका मतलब है बिना। तो जिस शब्द के आगे अगर हम गैर लगा देते तो बिना हो जाता है, यानी कि गैर कानूनी, बिना कानून के। गैर ज़रूरी यानी कि जो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत के बिना। न का मतलब होता है कमी। मुमकिन यानी कि जो हम कुछ कर सकते हैं, मुमकिन है, और नामुमकिन नहीं हो सकता है। उसी तरह बा माने साथ, बदौलत, उसके बदौलत या बदबू। उसके बाद बे यानी कि बिना। तो बे शब्द लगा के बेकाबू, कुछ हम कंट्रोल में रखते हैं, और बेकाबू जो कंट्रोल के बिना होगा। हमारी बेईमान, जिसका मान होता है, और उसमें अगर हम ईमान, बेईमान, ईमान माने आपकी ऑनेस्टी, और अगर आप उसमें बे लगा देंगे तो डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान। उसी तरह बच्चों और बहुत से शब्द आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, जिनको आप पढ़ लीजिएगा। और उपसर्ग, आप ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास में आपको प्रत्यय करवाएंगे, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप कंफ्यूज ना होना। उपसर्ग माने जो आगे लगता है, और प्रत्यय जो पीछे लगते हैं। तो शब्दों के पीछे लगने वाले शब्द प्रत्यय, और मूल शब्द के आगे लगने वाले शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं बच्चों। अब अगली कक्षा में हम आपको प्रत्यय कराएंगे। हम इस पाठ को हम 3 भागों में बांट दिया है मैंने, ताकि एक एक भाग समझाने से आपको पाठ अच्छे से समझ में आ जाए और आप कंफ्यूज ना हो। तो आज के लिए आप बच्चों केवल उपसर्ग ही पढ़िएगा, उसके आगे ना पढ़िएगा। हम आपको होमवर्क टैब में भेज दिया जाएगा, आप उसको कर लीजिएगा। तब तक बच्चों अपना ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।